हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम वाक़े फील के बाद, वाक़े फील मतलब अबरहा जब काबे को शहीद करने आया था और उसका लश्कर हलाक हो गया। जी ठीक है, अब मैं सीरत बयान करने लगा हूँ, लेकिन आपकी तवज्जो चाहता हूँ, जरूर चाहता हूँ, और उम्मीद है कि आप इसको समझेंगे ताकि अजमत रसूल समझ में आए। और तो वो जो वाक़या हुआ, अबरहा हलाक हो गया, उसके ठीक 55 दिन के बाद अल्लाह के रसूल की विलादत हुई। ठीक है, इतना सब समझ गए। 55 दिन कितने होते हैं? 55 दिन इतने होते हैं कि 2 महीने भी पूरे नहीं होते। ठीक है, अब आप अंदाजा फरमाएं, ये वाक़या भी सब लिखते हैं कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब, हुजूर के दादा अब्बा, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम के दादा जान, कोई नहीं गया अबरहा से मिलने, सिर्फ अब्दुल मुत्तलिब गए। ठीक है, अब्दुल मुत्तलिब गए, और अब्दुल मुत्तलिब को मिलाने वाला कौन? अनीस। ये अबरहा का वो आदमी है जो अबरहा का महमूद नाम के हाथी को वो कवर करता था, उसको कंट्रोल कर। अनीस से ही वो कंट्रोल होता था, किसी से कंट्रोल नहीं होता था। अनीस मिलाने ले गया किसको? हजरत अब्दुल मुत्तलिब को। अब अनीस तारुफ करा रहा है, तारुफ करा रहे हजरत अब्दुल मुत्तलिब का। तो कहता है कि एक ये मक्के का सरदार है, काबे का मुतवल्ली है, और पूरे मक्के का सबसे बड़ा मालदार आदमी यही अब्दुल मुत्तलिब है। इसके दस्तरखान 24 घंटे बिछा रहता है। इंसान तो इंसान है, इसके दस्तरखान चिड़ियों के लिए भी बिछे होते हैं, कौवों के लिए बिछे होते हैं, जानवर के लिए बिछे होते हैं। अब आप बता, आपसे पूछना चाहता हूं, 55 दिन पहले ये तारुफ हो रहा है कि जानवर भी इसके दस्तरखान से खाते हैं, चिड़िया भी इसके दस्तरखान से खाती है। आखिर 55 दिन में कौन सा जलजला आ गया था, कौन सी सुनामी आ गई थी कि रसूलुल्लाह का दादा अचानक इतना गरीब हो जाता है कि उसके पोते को कोई दाया ले जाने यार नहीं होती? आपसे पूछना चाहता हूं। दूसरी दलील ये, एक बात और, पता नहीं नबी के घराने से मुश्किल क्या है लोगों को, कभी गरीब बनाकर, कभी मुशरिक बनाकर, कभी काफिर बनाकर नबी के माँ बाप को पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं। अल्लाह अकबर। ओ अक्ल के गरीबों, अक्ल के पैदलों, जरा हमसे भी सुनो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। फिर अब्दुल मुत्तलिब तशरीफ ले गए, और तशरीफ ले जाने के बाद अबरहा, बल्कि ये भी एक उन्वान है, जब उसके खैमे के करीब पहुंचे तो वहां महमूद हाथी खड़ा हुआ था। अब्दुल मुत्तलिब मेरे सरकार के दादा को देख करके उसने दोनों घुटने जमीन पे रख दिए और उनको सलामी पेश की। अबरहा ये देख करके हैरान हुआ कि आखिर मेरा हाथी भी जिसके आगे झुक रहा है, ये है कौन? ये है कौन? और उसके बाद फिर इससे इतना मुतासिर हुआ कि अपने बाजू में तख्त पे बिठाना सोचा कि लश्कर बद्दिल हो जाएगा, और ऐसे आदमी को नीचे बिठा के ऊपर बैठूंगा तो अच्छी बात नहीं। तारीख गवाह है कि अबरहा खुद कालीन पर मेरे नबी के दादा के साथ बैठने के लिए मजबूर हो गया, और कहा कि बताइए कैसे आना हुआ? कहा कि मेरे ऊंट और मेरी बकरियां हाँक करके तेरे आदमी लेकर आए हैं, मैं वो लेने आया। किसके? मेरे। किसके? मेरे। कितने ऊंट है? कहा 100 थे। यानी चरने में जितने चुरा सके वो, जिस, आप गौर करें, सब नहीं ले जा सके, तो जिसके चोरी 100 हो। एक अंदाजा मैं आपको अगर यहां जलसे में ऐलान हो जाए कि भाई मेरे 5000 रुपए किसी ने निकाल लिए, ठीक है, तो आपको अंदाजा होगा ना, जिसके चोरी 5000 होते हो मालदार कितना होगा? हैं? अब 50 रुपए भी तो निकल सकते हैं, 500 भी तो निकल सकते हैं। जिसके 5000 चोरी हो, मालदार कितना होगा? अंदाजा फरमाए तो जिसके 100 चोरी हुए हो तो होंगे कितने? मेरी बकरियां और मेरे 100 ऊंट ये चोरी करके लेकर के आए, मैं छुड़ाने आया। उसने कहा मैं तो आपकी सूरत देखकर और आपका सारा मामला देख के बड़ा मुतासिर हुआ था, आपने तो बड़ी हल्की बात कह दी हजरत। का क्या? का मैं तो सोच रहा था आप काबे पर कुछ बात करेंगे, काबे, लेकिन ये अब्दुल मुत्तलिब है, और ये सियासत अब्दुल मुत्तलिब है कि दुश्मन को पैरों तले रगड़ने का अंदाज जानता है मेरे नबी का दादा। हाँ, दुश्मन जो कहलवाना चाहता है वो नहीं कह रहे, बात दूसरी कर रहे, क्या मेरे जानवर वापस दे दो। कहा मैं तो सोचता था आप काबे बात करने का, मैंने काबे पे बात करना ही नहीं है। वजह यह है कि जिसका मालिक मैं हूं उसकी हिफाजत मेरे जिम्मे है, जिसका मालिक वो है उसकी हिफाजत उसके जिम्मे है।
اس سے توحید عبد المطلب بھی پتہ چلتی ہے. یہ نہیں کہا کہ جو 360 کعبے پہ رکھے وہ کعبے کو بچائیں گے، بلکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کعبے کو بچانے والا رب ابراہیم ہے. اس سے پتہ چلا کہ نبی کے دادا کی توحید کیا تھی. اور اس کے بعد فرمایا، بہرحال وہ لے کر کے چلے گا. آپ مجھے بتائیں، ہزاروں اونٹ جس کے ہوں وہ کتنا مالدار ہوگا؟ اور رسول اللہ کے ابا جان کا ٹھیک 9 مہینے پہلے، حضور کی ولادت سے ٹھیک 9 مہینے پہلے حضور کے ابا جان کا ولیمہ ہوا. کیونکہ جس رات حضور کے ابا جان کی شادی کی پہلی رات تھی، اسی رات حضور کا نور ماں کے شکم میں آ گیا اور ٹھیک 9 مہینے بعد ولادت ہوئی. تو 9 مہینے پہلے جب حضور کے ابا جان کا ولیمہ ہوا تو پتہ ہے ولیمہ کیسا تھا؟ 100 اونٹنی، 100 بکریاں سرکار عبد المطلب نے ذبح کر کے پورے مکے کی دعوت کی تھی. یہ ولیمہ تھا رسول اللہ کے ابا جان کا. اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ بتائیں مجھے کہ 100 بکریاں ایسے ہی کوئی ولیمے میں ذبح کرتا ہے، کتنی مالدار ہوں گے وہ؟ اور ایک بات آپ کو بتاؤں میرے بھائیوں، تم اپنے محلے کی مسجد کا متولی کسی غریب کو نہیں بناتے تو لوگ کعبۃ اللہ کا متولی کسی غریب کو کیسے بناتے؟ اندازہ تو فرمائے نا. مجھے بتائیں نا کتنے غریب آپ متولی بنا کر کے رکھیں. تو حضور کا پورا اور اس کے بعد حضور کے پردادا جناب ہاشم، ان کا نام ہاشم نہیں ہے، ہاشم. تکبیر، نعرہ رسالت، حضور سیدی سرکار محبوب الرحمن باپو قادری. حضور علیہ السلام کے جو پردادا ہیں سرکار ہاشم، یہ ہاشم ان کا اصل نام نہیں ہے. اب آپ کی توجہ میری طرف، حضرت سید محبوب بابو تشریف لائے، ان کا استقبال، درود شریف پڑھیں. رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین وعلی آلک واصحابک یا جد الغوث الثقلین. اب توجہ ہے آپ کی میری طرف. یہ حضور علیہ السلام کے دادا جان ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کے دادا جان عبد المطلب، اور ان کے والد جناب ہاشم. ہاشم ان کا نام نہیں ہے، ان کا نام یا تو عمر ہے یا تو عمر ہے. دو تلفظ سے پڑھا گیا، عمر یا عمر. ابھی بھی لوگ اس کو عمر اور عمر میں جھگڑا کرتے ہیں، لیکن میں نے دونوں پیش کر دیا. آپ جیسے پڑھنا چاہے پڑھ لیں. واو کے ساتھ پڑھے، واو کو چھوڑ کے پڑھے. واو کے ساتھ پڑھو گے تو عمر کہلائے گا، واو چھوڑ کے پڑھو گے تو عمر کہلائے گا. لیکن بہرحال تو آپ کا نام عمر یا عمر ہے. ہاشم کیوں پڑھا؟ ہاشم کوئی نام نہیں ہے. ہاشم کا مطلب ہوتا ہے روٹی کے ٹکڑے کر کر کے بانٹنے والا، کھلانے والا. تو مکۃ المکرمہ میں جب قحط سالی کا زمانہ آ گیا تو حضرت عمر یا عمر ملک شام تک گئے اور وہاں سے آٹا، جو، گھی، پنیر اور سب کچھ خرید کر کے لائے. اور جب تک مکے میں قحط رہا، حاجیوں کو بھی ہاشم روٹی چور چور کر کھلاتے رہے اور پورے مکے کو کھلاتے رہے. تو عمر یا عمر کا نام اسی دن سے لوگوں نے ہاشم رکھ دیا، روٹی کو ٹکڑے کر کے کھلانے والا. مطلب جس کے ٹکڑوں پر مکہ پل رہا تھا اسے میرے نبی کا پردادا کہتے ہیں. خاندان ہی پورا مالدار ہے. ٹھیک ہے، اب اندازہ فرمائے بات دور نہ نکلے، تو یہ پورا خاندان ہی مالدار خاندان ہے. ہاں، یہ کچھ پیٹ پہ پتھر باندھنا اور یہ ساری چیزیں یہ بھی ثابت، پیون بھی ثابت، لیکن یہ مجبوراً نہ تھا. جی، یہ مجبوراً نہ تھا. بھائیو، غریب آدمی تو گھر سے غریب کیا، اب تو مالدار بھی، غریب بھی گھر سے نکلتا ہے نعت پڑھنے اور تقریر کرنے کے لیے تو پوچھتا ہے کیا دو گے. بلکہ غریب نہیں، مالدار بھی. معاف کیجئے، کسی کے مذاق نہیں اڑا رہا ہوں، نہ کسی کو ٹارگٹ کر رہا ہوں، لیکن میرا رسول ہے، فرماتے لا اسألکم علیہ اجرا، لے جاؤ، میں تم سے کچھ نہیں چاہتا. اندازہ فرمائے، جو خود مجبور ہوگا، اندازہ فرمائے. اللہ کے رسول علیہ السلام کے حالات چند دنوں کے لیے بدلے تھے، میں اس کا انکار نہیں کر رہا ہوں، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام کی ظاہری آمدنی بھی لاکھوں کی تھی. بے شک، اس کو یاد رکھیں. اتنے مالدار. وہی انگریز مفکر کی بات، حسن آتا ہے تو تکبر آتا ہے، اور دولت آتی ہے تو بھی تکبر آتا ہے. ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں یار، اس کی دولت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے جو ایک ایک بھکاری کو جنگل بھر بھر کے بکریاں صرف بھیک میں دیتا ہوں. ابھی یہ ظاہری بھیک کی بات کر رہا ہوں. جو غریب نواز غوث پاک صابر پاک کو دیا ہے وہ تو ایک الگ بات ہے، جو دینے والا بنا دیا ہے. جو جمشید کو دیا، جو محمود کو دیا، جو مختلف سلاطین کو دیا جو ان کی غلامی کر رہے ہیں. ارے کیوں تاجدارو خواب میں دیکھی کبھی وہ شے، کیوں تاجدارو خواب میں دیکھی
देखी कभी वो शय जो आज झोलियों में गदायाने दर की है। क्यों अपनी गली में वो रवादार सदा हो जो भीख लिए राहे गदा देख रहा हो। आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मंगता का भला हो। तो फिर मैं क्यों कहूँ मुझको ये अता हो, ये अता हो, वो दो कि हमेशा मेरे घर भर का भला हो। तो जाहिरी तौर पे भी इतने मालदार थे भाइयों कि गुलाम भी आजाद करते थे। और एक बात आपको और बताऊं, मालदारी का एक सबूत जिसपे सबका इत्तेफाक है, जिस दिन अल्लाह के रसूल ने हज अदा किया, जिसे हज्जतुल वदा कहते हैं, उस दिन हुजूर अलैहिस्सलाम ने 63 ऊंट ज़बा किए। है तुम्हारे गुजरात में कोई ऐसा मालदार जो हज के मौके पे 63 जानवर ज़बा करता हो? ये कोई गरीब करेगा, ये कोई फकीर करेगा, ये कोई कल्लाश करेगा? अंदाजा फरमाए। और जब चंद ज़बा किए तो फिर मौला अली से कहा बकिया तुम ज़बा कर दो। वाह 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 वाह। एक और बात, फिर मजीद सालों में जो कुर्बानियां होती थी एक अपनी तरफ से करते थे और दूसरी कुर्बानी कहते थे मौला ये मेरी तरफ से है, और दूसरी कुर्बानी वो जो क़यामत तक मेरे गरीब उम्मती न कर सकेंगे उनकी तरफ से मैं कर रहा हूं। मतलब मालदारों तुम भी खुश हो जाओ। क्यों? इसलिए कि तुम नबी की तरफ से करते हो इसलिए खुश नसीब हो। और गरीबों तुम भी गमगीन मत होना, मालदार नबी की तरफ से करता इसलिए खुश नसीब है, और नबी ने गरीबों की तरफ से कर दिया ये भी खुश नसीबी है। अकेला फरमाए बहुत पूरा खाना घराने इतना मालदार थे भाइयों। रुकू में किसी ने मांगा तो रुकू में भी भीख दी गई। जी 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 जी। मैं कहता हूँ हर घराने में चौखट पे भीख मिलती नजर आएगी, लेकिन तन्हा नबी का खानदान है और वो नबी का चचाजाद है जिससे मांगने वाले ने मांगा तो रुकू में मांगा, रुकू से उठने की भी देर न की। मतलब मिलता कितनी जल्दी है नबी के घराने से। मौला ने उठने की भी देर न की, हालत रुकू में अपनी अंगूठी उतार करके साहिल को अता कर दी और बता दिया हमारे घर की रीत है, अगर रुकू में होते हैं तो उठने की भी देर नहीं करते, उससे पहले साहिल को अता कर देते हैं। आओ दरे ज़हरा पर फैलाए हुए दामन, नस्लें हैं करीमों की, लजपाल घराना है। इतने मालदार लोग हैं। तवज्जो है आपकी, अंदाजा फरमाओ हुजूर भी मालदार था। ये भी तीसरा चौथा सबूत और भी बातें समाप्त कर। हुजूर अलैहिस्सलाम ने पेवन वाला भी पहना, 17 पेवन वाला भी, लेकिन कभी कभी 27 ऊंट देकर, ओहो 27 ऊंट देकर वाह एक लिबास भी खरीदा जी। हाँ, जमात इस्लामी के एक बहुत बड़े मुसन्निफ है, उनकी तसनीफ का हवाला में पेश कर, नईम सिद्दीकी का हवाला उन्होंने लिखा है मोहसिन इंसानियत में। उनका हवाला इसलिए हमारे यहाँ भी लिखा है, लेकिन उनका इसलिए पेश कर रहा हूँ कि वो लोग ज्यादा बताते हैं कि बड़े गरीब थे, इसलिए मैं उनका हवाला दे रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि 27 ऊंट देकर, अगर 27 ऊंट में से एक ऊंट, वो भी सुर्ख ऊंट, एक ऊंट अभी 50,000 का पकड़ लो तो 27 ऊंट कितने के हो गए? जरा बताएं ना, मेरी रियाजी थोड़ी कमजोर है। कितने हो गए भाइयों? हाँ, अभी तो लोग मोबाइल के मोहत है। अब तक मोबाइल नहीं आया था नंबर भी जबानी याद रहते थे, मोबाइल आया तो जबानी नंबर भी याद नहीं रहते। भाइयों 20 पकड़ ले तो 20 का कितने हो गए? 10 लाख तो हो गए ना। और उसके बाद जब वो जो ऊपर के 7 बचते हैं उसके कितने हो गए? साढ़े 3 उसके हो गए, तो टोटल कितने हो गए? 13.5 लाख का एक लिबास मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी पहना है। एक बात, मैं जब हुजूर अलैहिस्सलाम के जुब्बे की जियारत के लिए जाता हूँ, हमारे करीब में खुलदाबाद शरीफ है, वहां पर हुजूर अलैहिस्सलाम का जुब्बा है। मैं हर साल जाता, दुनिया में मैं कहीं नहीं जाता, उस दिन अपने घर ही रहता हूँ। और मिलाद शरीफ रात भर में महफिल हम लोग खुद सजाते हैं और सुबह फिर तबरुकात जो मेरे पास है उसकी जियारत करा के फिर मैं खुद वहाँ जाता हूँ। और वो जुब्बा वो है जिसको हुजूर अलैहिस्सलाम मेराज पे पहन कर गए थे। वो जुब्बा मौला अली को दिया था, मौला अली से फिर वो इमाम हसन बसरी को आया, वो फिर आगे बढ़ते बढ़ते गरीब नवाज मुर्शिद के पास आया, फिर गरीब नवाज ने उसको बाबा कुतुब को दिया, बाबा कुतुब ने बाबा फरीद को दिया, बाबा फरीद ने सरकार निज़ाम मिल्लत वद्दीन हमारे मुर्शिद सरकार ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया को दिया, उन्होंने हमारे मुर्शिद सरकार बाबा बुरहानुद्दीन गरीब को दिया, उन्होंने सरकार सैयद ज़ैनुद्दीन 22 ख्वाजा, उनको 22 ख्वाजा इसलिए कहते हैं कि नसब के एतबार से भी उनका रसूलुल्लाह से 22वां नंबर है
है और खिलाफत के एतबार से भी उनका 22वां नंबर है, इसलिए उनको 22 ख्वाजा कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने लेकिन आगे नहीं बढ़ाया, बोले अब मैं किसी को नहीं दूंगा, ये क़यामत तक मेरे पास ही रहेगा। तो वो जुब्बा, और इसी तरह बहुत से जुब्बे, आपके गुजरात में भी एक जुब्बे की मैंने ज़ियारत की, मंगरोज शरीफ में। वहाँ के सैयद बादशाह ने मेरे लिए पूरा वो उसको सब कपड़े हटा करके बिल्कुल करीब से दिखा। इसी तरह रोहेल शरीफ में भी और भी कई जुब्बे हैं। लेकिन एक बात कहता हूँ, आपसे पूछता हूँ, अगर कमजोर कपड़े हो ना, कमजोर कपड़े हो, ये जाहिर की बात करें, कमजोर कपड़े तो पड़े पड़े ही फट जाए जी, और उसके चिथड़े उड़ जाए जी, ठीक है। हुजूर के जुब्बे 1450 साल के बाद आज भी मौजूद है। इसका मतलब भाई कपड़ा कीमती होगा, क्वालिटी कैसी होगी कपड़े की कि आज भी 1450 साल के बाद मौजूद है ना। ये भी तो लोग जरा दे भाई, सब तो अकीदत के तनाजुर में नहीं देखते ना, कुछ लोग तो हकीकत की बात भी करते, तो ये हकीकत भी तो है ना। अल्लाह अकबर, वो तो हमारी अकीदत है कि जो नबी के जिस्म से वाबस्ता हो गया उसने कभी बिखरना ही नहीं है। लेकिन बहरहाल अगर कोई देखना चाहता है जाहिर नजर में, तो इतने मालदार, दो चीजें हो गई, खूबसूरत इतने, मालदार इतने। अभी और